हेलो फ्रेंड्स, एनआईएस डीएलएड को क्या हो रहा है? एनआईएस डीएलएड को लेकर के कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो, एनआईएस डीएलएड में कोई ऐसा चीज नहीं हुआ है कि अभी सब लोग चुपचाप बैठ गए हैं, ऐसी चीजें नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बता दूं क्या हो रहा है, चलिए उस पर भी बात करेंगे। और कहाँ से क्या चीजें निकल कर आ रही हैं और कहाँ पर हमें एकजुट होने की जरूरत है, सोशल मीडिया का यूज हमें करने की जरूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एनआईएस डीएलएड में क्या इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या हम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रख पाएंगे या नहीं, और हमारी बातों को सुना भी जाएगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप लोग को आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। और कैसे एनआईएस डीएलएड के बच्चों के साथ जो बीएड वर्सेस बीटीसी में चीजें हुई हैं वो आपके साथ भी रिपीट हो सकता है अगर इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाए तो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड तमाम खबरें दी जाती हैं जो आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो एनआईएस डीएलएड के बच्चों के साथ आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हम अगर वीडियो नहीं दे रहे हैं या इसमें कोई चीजें ऐसी नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल गलत हैं आप। अभी एनआईएस डीएलएड में चीजें अच्छी चल रही हैं, पॉजिटिव हम जिसे बोलेंगे वो चीजें चल रही। देखो, जिस दिन निगेटिव चीजें आई थी उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबू अभी थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है, टाइम टेकिंग हो गया है, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन अब उतना निगेटिव तो नहीं है। अभी सब कुछ अगर अच्छा है तो मैं क्यों बोलूं कि खराब चल रहा है। अभी देखो, एनआईएस डीएलएड में लगातार हम आपको इन्फॉर्मेशन जो है दे रहे हैं, टीपी के बारे में, ट्रांसफर पिटीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लगातार आपको दी जा रही है। और हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं, इसमें आप लोगों को सभी को साथ में मिलकर के आना होगा। और यहाँ पर इस ट्रांसफर पिटीशन से अगर एक उम्मीद जगी है तो उसमें जो है अगर हम सब मिलकर आते हैं तो हर किसी का जो है अपना सजेशन होगा, हर कोई जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि किस तरह से ये बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले से जो है कंपेयर हो रहा है वो भी मैं बता देती हूँ। देखो, बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले में बीएड वाले बच्चों को हर जगह से निराशा मिल रही थी ना, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ। बीएड वर्सेस बीटीसी में बीएड के कैंडिडेट जहां जहां जा रहे थे वहां से उनको निराशा मिल रही थी और उनका केस या तो डिस्पोज हो रहा था या तो डिसमिस हो रहा था। लेकिन जब मध्य प्रदेश से ट्रांसफर पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर के गया, मध्य प्रदेश सरकार गई, तो वहां से एक उम्मीद की किरण निकल कर आई। और 8 अप्रैल 2024 को एक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को क्लियरिफाई किया। जो 11 अगस्त 2023 का फैसला आया था उसी फैसले को क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें चेंजेस किए। तो ये चीज एनआईएस के साथ क्यों नहीं हो सकता है? देखो, बीएड वाले में तो ठीक है, बात थी भाई या कि बीएड वाले में तो आप लोग बोलोगे मैम उसमें तो गैजेट निकल चुका था, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पर जब बात होने लगी तो ऐसा लगा कि हाँ, बीएड क्वालिफिकेशन जो है जो 1 to 5 के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, चाहे ब्रिज कोर्स के जरिए इसको जो है बनाया गया था, लेकिन ये चीजों को वहां पे प्रूव कर दिया गया। बट एनआईएस में तो ऐसा है ही नहीं। एनआईएस में किस बात की जो है लापरवाही की जो है चीजें हुई हैं? एनआईएस में एनसीटी ने अपने नोटिस में खुद से निकाल कर कहा है, इवन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को लेटर भी भेजा है गैजेट में जो है पब्लिश करने के लिए, लेकिन ये चीजें नहीं हो पाई है। तो एनआईएस का मामला तो पूरी तरीके से केयरलेस का मामला है, लापरवाही का मामला है ये। इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं क्वालिटी एजुकेशन वाली बात। इवन क्वालिटी एजुकेशन वाली बात इसमें पॉजिटिव आएगी कि ये क्यों करवाया गया था, तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए करवाया गया था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है क्वालिटी एजुकेशन के तौर पे मिलना चाहिए, इसलिए करवाया गया था। तो ये तो आपके लोगों के लिए पॉजिटिव चला जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो चीजें अभी रह गई हैं बताने को लेकर के कि एनसीटी से हम लोग उम्मीद करके जो बैठे हैं वो मेरे ख्याल से तो बेकार ही है। एनसीटी से अपने दम पर ही जो है करना है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि टीपी से पहले गैजेट आएगा तो सही रहेगा। ये देखो, गैजेट आएगा तो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन आपको लगता है कि सरकार जो है आपके लिए खड़ी हो जाएगी और ऐसा करेगी? ऐसा नहीं होगा जब तक कि आप नहीं लगोगे। तो आप लोग सोशल मीडिया पर तो सो गए हो, आप लोग कहाँ जगे हुए हो?
कहाँ हमें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है कि एनआईयूएस डीएलएड के लिए जो है आवाजें उठाई जाए? कहाँ कोई, सब कोई तो सो गया है, सब लोग जो है किसी एक या दूसरे आदमी के भरोसे छोड़ देते हैं कि चलो वो सर कर रहे हैं तो हो जाएगा, वो सर लगे हुए हैं तो हो जाएगा। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है ना, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूज करो ना उसको, डालो ना अपनी प्रॉब्लम्स, बताओ ना अपने प्रॉब्लम्स, लिख करके डालो कि एनआईएस डीएलएड को, एनआईएस डीएलएड जो कोर्स है उसको जब हटाया गया है तो आपके साथ क्या चीजें हुई हैं। आप लोग ये नहीं डालेंगे तो पता कैसे चलेगा बाकियों को? सिर्फ आप हमें फोन पे बता देते हो कि आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, अब आप क्या करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये चीजें, सोशल मीडिया का यूज कीजिए। सोशल मीडिया आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है, इसको यूज आपको करना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आता है तो किसी का हेल्प लीजिए, ट्विटर का यूज कीजिए, एक्स जिसको हम अब नाम से जानते हैं, वहां पे अपना पोस्ट कीजिए, बताइए कि एनआईएस डीएलएड के बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है। तो एक चीजें जो है आप लोग कर सकते हो। दूसरा, ट्रांसफर पिटिशन वाले में सभी लोग मिलकर के साथ आ रहे हैं, जैसे आप लोग भी जान रहे हो, सुनने में आ ही रहा है, और सभी लोग अब मिलकर के साथ में आएंगे तो इससे उम्मीदें बढ़ी हैं और आगे जो चीजें होंगी। कोलकाता वाला केस बार बार आप लोग पूछ रहे थे, कोलकाता वाले केस को अभी थोड़ा सा जो है साइड किया गया है। रीजन यही है कि ट्रांसफर पिटिशन के थ्रू अगर सुप्रीम कोर्ट में, हमारा क्या मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को सुने, अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को सुनती है और अपने जजमेंट में जो उन्होंने फैसला दिया है उसमें चेंज करती है, तो बस हमारा मकसद तो वही है। तो ट्रांसफर पिटिशन के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बातों को पहुंचाना, यही मकसद अभी है और यहीं से जो है हमें लड़ाई लड़नी है। तो इसको आप लोगों को सपोर्ट करना होगा और इसमें आप लोगों को जो है, अगर चाहते हैं कि एनआईएस डीएलएड को इंसाफ मिले, तो ये चीजें आपको अपना एक 14 लाख जो पेपर पे दिखाई दे रहा है, 14 लैक्स, वो आपको यहाँ पर भी दिखाना होगा। तो फिलहाल एनआईएस डीएलएड में यही चीजें चल रही हैं और अच्छी है। इसको अगर कोई आपको निगेटिव बोल रहा है, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, होगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर लग रहा है, आप लोग जितना लेट करोगे, आप जितना इसमें जो है सपोर्ट करने से पीछे हटोगे, उतना टाइम लगेगा। जितना आप लोग ज्यादा फोर्स करोगे, जितना आप लोग इसमें प्रेशर बनाओगे, उतना जल्दी होगा। तो आप लोगों के हाथ में भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया का यूज कीजिए, एनआईएस डीएलएड के लिए अपनी बातों को रखिए। इलेक्शन भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कि कोई आपकी बात को समझे और इसमें कुछ एक्शन लिया जा सके, ठीक है। और इधर से केसेस वाले मामले में यही केस अभी एक्टिव है और इस केस में जबकि बोल दिया गया है कि हाई कोर्ट में जितने केसेस हैं उसको होल्ड कर दिया जाएगा जब तक कि इसमें कुछ नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट में कोई भी मामला है तो अभी होल्ड पे ही रहेगा और इसी मामले को देखा जाएगा, ठीक। अब बात आप लोग की होती है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी बातों को सुना जाएगा या नहीं। देखो, ऐसे तो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो जाहिर सी बात है कि हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जितना हम लोगों ने एनालिसिस किया है और बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे ऐसे अनछुए पॉइंट्स हैं जो वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पाया है और वो होना ज़रूरी है। देखो, बीएड वाले में भी ये बात बोला गया ना कि जिन लोगों की नौकरी हो गई है उनको हटाना सही नहीं है, और जिनको आपने खुद घर से निकाल करके 2017-19 वाले बच्चे को आपने ये कोर्स करवाया है, अब ना उनके पास एज बचा है, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब के आस में बैठे हुए हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए क्या है? उसके लिए तो सरकार को सुनना होगा, समझना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो पहला मकसद होगा ना कि जितनी वैकेंसीज आने वाली है उसमें एनआईएस डीएलएड बच्चों को जो है अलाउ करवाया जाए, क्योंकि क्या होगा कि अगर इंसाफ मिलते मिलते टाइम अगर हो गया तो जितनी वैकेंसीज आने वाली है वो हाथ से निकल जाएगा। तो फिर बोलते हैं वही है कि इंसाफ मिले भी और लेट मिले तो ना ही मिलने के बराबर है, वही चीजें हो जाएंगी। तो अभी देखिए इसमें और क्या क्या चीजें होती है टीपी में, ट्रांसफर पिटिशन में, और जैसे जैसे जो जो अपडेट आते जाएगा हम बिल्कुल आपको जो है इन्फॉर्म करते जाएंगे। और अभी फिलहाल पॉजिटिव है और बिल्कुल आपको इंसाफ मिलेगा, टाइम पर इंसाफ मिले, यही हम लोग भी कामना करते हैं, हम सब यही प्रे करते हैं कि आप लोगों को टाइम पर इंसाफ मिले और मिलना चाहिए। आप लोग भी यही प्रार्थना कीजिए और जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।